हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट के सभी चैनल पर। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी उससे पहले अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है वैसा बाकी वीडियो का लिंक आपको मिलते रहता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में हाँ, ये निफ्टी का मैंने खोल लिया। निफ्टी 50 का दिसंबर का भी खोल लिया और यहाँ जनवरी का भी खोल लिया। अब देखना है पोजीशन में क्या चेंजिंग हुआ है, जिससे क्या कि आपको अच्छा लगेगा। तो उससे पहले हमारे पास जो डाटा है, जो आप लोगों के सामने देखिए, ये सब एक सिखलाई है। ये सब जो है ना, ये सिखलाई है। इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं। जब आप सीख जाइएगा ना इन चीज़ों को, तो अच्छा से फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ गलती आप कर रहे हैं उस चीज़ को नोट करते जाइए कि गलती से इसमें जो बढ़ा हुआ स्टॉक है उसको नहीं लेना। कभी कभी वो दे देता है, कभी कभी लंका लगा देता है, समझ रहे। कभी काल ऐसा भी होगा, कभी काल होगा कि इसमें जो सेक्टर भागा है वो कभी अच्छा रिटर्न देगा। तब अच्छा रिटर्न देगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो फैक्ट शीट में पहले बताया था, और नहीं रिटर्न देता है तो भी आपको उसमें कंफ्यूजन होगा। तो इन चीजों के बीच का जो फर्क है ना, वो आपको समझना पड़ेगा एज पर कंडीशन। समझे? आप बोलिएगा समझे तो, लेकिन पूरा नहीं। तो देखिए, जिस तरह रोड में आपका गाड़ी में स्पीड है 200, 500, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप चलाते भी हैं 150, 200 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर, चाहे 80 किलोमीटर चलाते हैं। लेकिन जब भीड़ आता है तो आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कैसे उसको 0 से 5 और 10 में घसीट घसीट के लेते जाते हैं, है ना। तो एज पर सिचुएशन आप बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर ही कोई गाइडलाइन नहीं होता है, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता है। वहां आपको अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार काम करना पड़ता है। एज इट इज सेम इस कंडीशन में भी आपको यही चीज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस इंडेक्स में कितना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे उसको हम बैलेंस करें, कैसे उसको हम रीबैलेंस करें। इन चीज़ों को समझ के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो समय तो ऐसे ही कम है। कोई नहीं, आराम से देखिएगा, स्थिर से, कोई हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये निफ्टी 500 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। अब हम निफ्टी 50 का निकालते हैं, उसके बाद एक हल्का सा नज़र मार लेंगे। तो सबसे पहले जो पीई जो है वो निफ्टी का बहुत सुंदर है और बहुत हल्के नोट पे कर रहा है। 21.31 अभी भी यहीं पर ही है। हाँ, तो बहुत हल्के नोट पे है ना, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब रही टॉप 10 जो इनके है, तो उसी में आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक में पोजीशन कम किया है निफ्टी में, आईसीआईसी बैंक में पोजीशन कम किया है। देखिए, दोनों बैंकों में, प्राइवेट बैंक में, निफ्टी में पोजीशन कम किया गया। बात समझ रहे हैं। रिलायंस में पोजीशन बढ़ा दिया गया है, 7.7 से 8.14 किया गया। निफ्टी में रिलायंस में पोजीशन बढ़ा है। तो OLI ETF है ना आपके पास, आप बोलिएगा हाँ, एकदम दबा के पकड़ा रही है। काहे? तो बहुत ना गिर रखा है। हम आपको शेयर किए ना, जो आप लोगों को लगता है कि मेरा माइनस नहीं होगा, तो भाई अपना माइनस हम शेयर किए ना, किए हैं कि नहीं किए हैं। TVSM स्विंग पे किस लिए किए हैं? आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। आपके सामने उस माइनस को हम प्लस करके प्रॉफिट बना के दिखाएंगे, इसलिए शेयर किए साहब, ना कि हमको अपना माइनस दिखाने का शौक है। धंधा का नियम है, कभी घाटा नहीं दिखाया जाता। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथी किसी को गलत फहमी हो। जो है एकदम खुला किताब रहिए, पसंद है तो अपनाइए, नहीं पसंद है तो राधे राधे, सीधी बात है। तो ये चीज क्लियर है। तो हमने दिखाया कि हम लोग का माइनस है और हम इसको प्रॉफिट बना के जाएंगे। माइनस है, बुक नहीं किए हैं लॉस, उसको जब हम बुक करेंगे तब मेरा लॉस होगा। मेरा पोर्टफोलियो टोटल अभी भी पॉजिटिव में है। एक बार माइनस हुआ था, लेकिन अभी भी 1.5% पॉजिटिव में है, कल के गिरावट के बावजूद भी। ठीक है, सब कुछ आपके साथ चल रहे हैं, बढ़िया है। तो यहाँ पर रिलायंस में है, अब किया है। इंफोसिस में भी थोड़ा सा अब किया है, आईटीसी में कम किया। बताइए, आईटीसी में कम कर दिया, सॉरी भारतीय माफी चाहेंगे, इंफोसिस में पोजीशन हल्का बढ़ाया है। ठीक है, ये भारतीय एयरटेल में पोजीशन को बढ़ा किया है। तो टेलीकम्युनिकेशन में बेटर आपको भारतीय का अच्छा दिखेगा, भारतीय एयरटेल जो है। लार्सन एंड टूर्बो में 4 से यहाँ कम किया गया है। आईटीसी में 3.94 किया है, 4.24 से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं तो हल्का सा कम किया गया है। एक्सेस को भी हल्का सा कम किया गया है। टीसीएस को देखा जाए तो 3.94 था, तो आईटी में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया है। इंफोसिस में भी बढ़ोतरी किया गया है और टीसीएस में भी, तो ये अच्छी बात है। अब आइए नेक्स्ट, सारे 15 सेक्टर को हमने यहाँ पर ला के रख दिया आपके सामने में। वो जी मैंने क्या रखा, ये तो इंडेक्स में है, मैं कौन होता हूँ रखने नहीं रखने वाला, है ना। ये हो गया दिसंबर 24 साहब, ये हो गया जनवरी 25 साहब। ठीक है, अब हम करते हैं। फाइनेंस में 34.60, 34.35 माइनस किया है। आप बोलेगा अच्छा, ताजुब है, ताजुब हो रहा है भाई साहब, माइनस किया है। चलो जी, अच्छी बात है, आपको दिखा भी दिया। आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों में कम किया है। आईटी में
पोजीशन माइनस किया है, वो भाई आईटी में भी माइनस किया है, लेकिन वहां तो लार्ज कैप में टीसीएस और इंफोसिस में पोजीशन बढ़ा हुआ है। यस, लार्ज कैप में बढ़ा है, समझ रहे हैं। बाकी ओवरऑल आईटी में पोजीशन कम किया भाई। तो बढ़ाया कहाँ है वो भाई, बढ़ाया कहाँ है निफ्टी में। तो ये 10 था पिछले बार ऑयल एंड गैस, इस बार 10.43, तो रिलायंस की बल्ले बल्ले। ठीक है साहब, तो ध्यान रखिएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें भी हल्का सा है तो इक्वल रखिए, 8.01 है तो उतना तो एडजस्ट कर जाएगा। ऑटो में, ऑटोमोबाइल में 7.37 था, यहाँ 7.61 है, तो ऑटो भी बम बम है भैया। पैसा बचेगा ना तो लोग गाड़ी जरूर खरीदेंगे। फिर खाने को खुद ही नहीं रहेगा, लेकिन बैठने को सीट रहना चाहिए। जरूरत है, ऐसा नहीं, हम कोई व्यंग नहीं कस रहे, जरूरत है साहब, जरूरत है। आज के टाइम में गाड़ी भी एक बहुत ज्यादा मतलब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, डेली दिनचर्या। टेलीकम्युनिकेशन में भी देखें तो पोजीशन 4.01 था, यहाँ देखिए भाई साहब सिंगल है, बढ़ा है, जबरदस्त बढ़ा है। इसके अलावा कुछ ना बढ़ा है, जाओ। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऐसी है, माफी चाहेंगे। मेटल माइनिंग 3.27, यहाँ भी 3.1 है, माइनस है। हेल्थ केयर 4.20, ला हेल्थ केयर रगड़ दिया। और बाकी सर कहीं भी ऐसा जान मेरे को नहीं दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ यहाँ थोड़ा सा कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा अच्छा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में थोड़ा अच्छा है, और कंज्यूमर सर्विस में बेड़ा गर्क। कैपिटल गुड्स इक्वल है, और ये भी सर्विसेज में माइनस है। तो कुल मिला के मेन फोकस इस महीना का ऑटो पे रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन पे रहेगा, और ऑयल एंड गैस पे रहेगा। मेन फोकस इनका यहाँ रहेगा। तो अब आप समझ गए कि कौन सा सेक्टर मजबूती के साथ चलने को तैयार है, ये निफ्टी बता रहा है, ठीक है। ये तो निफ्टी बताया, एक सेकेंड, बाकी ये तो निफ्टी बताया। फिर से हम एक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट मोमेंटम और अल्फा में, क्योंकि अल्फा गिरा काफी है तो देखना पड़ेगा, है ना। तो 500 में आपने देखा कि फाइनेंस ओके है, फाइनेंस में पोजीशन बढ़ाया है। लेकिन आपने इसमें देखा, निफ्टी में देखा तो यहाँ कम किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि लार्ज कैप कंपनी में पोजीशन कम किया गया है। आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई में पोजीशन हल्का कम किया गया है। बाकी मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप के जो बैंक हैं उसमें पोजीशन बड़ा किया है। तभी तो इसमें 29.29 का है 500 में। सेम आईटी में तो लार्ज कैप आईटी में पोजीशन बढ़ा है, तो ये बेटर है। ऑयल एंड गैस में पोजीशन बढ़ा है तो यहाँ भी दिख रहा है, ऑटो में पोजीशन बढ़ा है तो यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट 50 में आते हैं, तो यहाँ भी फाइनेंस सर्विस में पोजीशन बढ़ा है। तो फाइनेंस सर्विस में पोजीशन बढ़ाया है मतलब मिड कैप। निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया कि निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद जो 51 से लेकर 100 तक होता है, उसमें जो बैंकिंग आता है कैपिटल मार्केट के हिसाब से, तो उसमें पोजीशन बढ़ा है। इसीलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 का फाइनेंस में पोजीशन बढ़ा है। यहाँ आईटी में भी हल्का सा पोजीशन को बढ़ाया है, तो कोई ज्यादा नहीं है। बाकी मेन इसमें फाइनेंस का पोजीशन बढ़ा है। अगर मिड कैप में तेजी बनता है, मतलब मिड कैप जैसे उसमें हो गया, और ये सही भी है, देखिए ये गलत नहीं है। इसमें आपको बड़े बड़े बैंक से ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है लोन में, जितना आपको छुटका दे देता है। जैसे बजाज फाइनेंस, मोबाइल खरीदने गए तो कहाँ मोबाइल में आदमी तुरंत बजाज फाइनेंस वाला मुंह खोले रहता है कि एकदम दे देते हैं। फ्रिज खरीदने गए तो कुछ और फाइनेंस, तो वहां बड़ा बड़ा एसबीआई से फाइनेंस कम करवाते हैं लोग, बाकी सब फाइनेंस वाले धड़ाधड़ आपको फाइनेंस कर देते हैं। नहीं तो एसबीआई बोलता है कि क्रेडिट कार्ड ले जाओ तो आप फाइनेंस कराओ, चाहे जो भी है। अदरवाइज बाकी फाइनेंस वाले जो मिड कैप के हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, ओरिएंटल, और भी ऐसे तो कोई है, तो मुझे तो नहीं उतना ध्यान में है, तो इनका बहुत ज्यादा मतलब पकड़ है रिटेल के पास। मतलब छोटे छोटे शॉप में भी इनका फाइनेंस के नाम पे तुरंत ये देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे कंपनी में अभी देखिए, लोगों के पास पैसा बचेगा तो सबसे पहले गाड़ी घोड़ा मोबाइल चेंज करवे करेंगे, है ना। तो उसके लिए छोटे जो पकड़ वाले है ना कंपनियां, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह जो मतलब लोन देती है, ये मतलब अच्छा यहाँ पर ही कमा लेंगे। तो ये यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में फाइनेंस का पोजीशन बड़ा किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और फिर वो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप होता है, तो कैपिटल गुड्स के हिसाब से लार्ज कैप में आपको माइनस किया गया है। तो समझ में आया फाइनेंस में कौन सा माइनस हुआ है। माइनस क्या, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लार्ज कैप में थोड़ा जो है हल्का सा कमजोर किया गया, क्योंकि ऑयल एंड गैस को बढ़ाया गया है। तो चलिए अच्छा है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अल्फा और एमओ निफ्टी मोमेंटम दोनों का एनालिसिस करके निश्चिंत हो जाऊंगा। फिलहाल ऑयल एंड गैस अच्छा दिख रहा है, सब में पोजीशन बढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।